हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं और हमारा टॉपिक है आज का स्ट्रेटेजिक थॉट ऑफ एंटोइन हेनरी जोमिनी। जोमिनी के स्ट्रेटेजिक थॉट से जुड़े हुए एमसीक्यूज आज हमें प्रैक्टिस करने हैं। इनका बर्थ हुआ था 1779 में और 1869 में इनकी डेथ होती है। तो टाइम पीरियड आप ध्यान रखना। ये जो एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की है, आप जानते ही हो, ये है यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये जो टॉपिक है ये यूनिट नंबर 2 में टॉपिक नंबर 4 है। तो आपको सिलेबस भी बता दूं सिलेबस में कहाँ है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ जोमिनीज मिलिट्री स्ट्रेटजी। तो इजी क्वेश्चन है, जोमिनी की मिलिट्री स्ट्रेटजी का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो ये है, वॉरफेयर इज एन आर्ट बियॉन्ड एनालिसिस, या फिर वॉरफेयर फॉलोज साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स, फिर है मिलिट्री सक्सेस डिपेंड्स एंटायरली ऑन चांस, या डिप्लोमेटिक अलायंसेस डिटरमाइन विक्ट्री इन वॉर। जोमिनी क्या कहते हैं? जोमिनी कहते हैं कि वॉरफेयर एक आर्ट है और इसका एनालिसिस नहीं हो सकता, या वो कहते हैं कि वॉरफेयर साइंटिफिक और लॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है, यानी कि कुछ साइंटिफिक लॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, सिस्टम है, उसे फॉलो करेंगे तो वॉर जीता जा सकता है। या फिर मिलिट्री जो सक्सेस है वो इंटायरली डिपेंड करती है चांस के ऊपर, यानी कि चांस है, लक है, जीत जाओगे नहीं जीत जाओगे तो तभी पता चलेगा। या फिर डिप्लोमेटिक अलायंस बनाओ तब आप जीत सकते हो। तो किस चीज़ के ऊपर उन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? तो उन्होंने कहा कि वॉरफेयर फॉलो करती है साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स, और इनको आप अच्छे से समझो, सीखो, आप वॉर को जीत सकते हो। तो यानी कि साइंटिफिक तरीका है वॉर जीतने का। ऑप्शन बी सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन हम समझ गए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जोमिनी इज बेस्ट नोन फॉर हिज एम्फेसिस ऑन डैश। किस चीज़ के ऊपर उसने एम्फेसाइज किया? द मोरल एस्पेक्ट ऑफ वॉरफेयर, लाइन्स ऑफ ऑपरेशन एंड डिसाइसिव पॉइंट्स इन मिलिट्री स्ट्रेटजी, या द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ वॉर, या फिर गुरिला वॉरफेयर टैक्टिक। जोमिनी किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? आप खुद भी साथ साथ में आंसर करने की कोशिश किया करो। तो जोमिनी जाने जाते हैं मोरल एस्पेक्ट के लिए, लाइन ऑफ ऑपरेशन, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ वॉर, या गुरिला वॉरफेयर के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइन ऑफ ऑपरेशन, डिसाइसिव पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, उन्होंने कहा कि डिसाइसिव पॉइंट्स के ऊपर ही अटैक करो, आप जीत सकते हो डायरेक्टली। कि कुछ ऐसे पॉइंट कि जहाँ से अगर आपने इसको जीत लिया पॉइंट को, इस आप कह लो कि लैंड का ये वो पार्ट है, ये वो बेस, अगर आपने इस बेस को जीत लिया तो आप वॉर जीत जाओगे। तो वह वो डिसाइसिव पॉइंट है, वहाँ पे अटैक करो। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जोमिनी व्हाट इज द की टू अचीविंग विक्ट्री इन वॉर। आपको वॉर में जीतना है, की क्या है? एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी, सामने वाले के पास 100 लोग हैं लड़ने के लिए, आप 1000 ले जाओ, आप जीत जाओगे। या फिर ऑक्यूपाइंग द एनिमीज कैपिटल एट ऑल कॉस्ट, की सबसे पहले जरूरी है कीव के ऊपर या मॉस्को के ऊपर धावा बोलो कि सबसे पहले कैपिटल जीतो। या फिर कंसंट्रेटिंग सुपीरियर फोर्सेस एज डिसाइसिव पॉइंट्स, जो डिसाइसिव पॉइंट है, जरूरी पॉइंट है, वहाँ पे अपनी जो की फोर्सेस है वहाँ पे कंसंट्रेट करो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुपीरियर फोर्स को। यानी कि आप कह लो कि ये एक पूरा का पूरा किला है, महल है, या कुछ भी कह लो। तो मान लो कि इसका ये वाला जो रास्ता है ना, ये डिसाइसिव पॉइंट है क्योंकि यहीं से आप एंटर कर सकते हो। तो यहीं पे आपकी पूरी की पूरी फोर्स होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि यहाँ से आ जाओ या यहाँ से, जब ये रोड बना है तो यहीं से। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भी डिसाइसिव पॉइंट है कि अगर आपने वो जीत लिया तो फिर आप सब कुछ जीत सकते हो। देखो, डिसाइसिव पॉइंट के कई सारे एग्जाम्पल है। डिसाइसिव पॉइंट कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हो सकती है। डिसाइसिव पॉइंट कोई आप कह लो कि जो एनिमी है उसका कोई फॉर्मेशन या उसका कोई बेस हो सकता है। या फिर आप कह लो कि कोई हमारा ऑब्जेक्टिव भी डिसाइसिव पॉइंट हो सकता है कि सबसे पहले हमने ये करना है, बाद में बाकी चीज़ें करेंगे। अच्छा, इसके कुछ और एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं कि जो इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो एक तरीके से डिसाइसिव पॉइंट बन जाता है इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, अगर कोई भी देश फाइट कर रहा है। सियाचिन हो जाता है, आप कह लो कि इसके अलावा कारगिल वैली है या जम्मू एंड कश्मीर है, ये सारे डिसाइसिव पॉइंट है इंडिया के अगेंस्ट बता रहा हूँ। तो डिसाइसिव पॉइंट वर्ड आया तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया।
तो आगे है फोर्थ ऑप्शन, अवॉइडिंग एनी ऑफेंसिव मैनूवर। तो क्या उन्होंने बताया कि अचीव करना है विक्ट्री तो क्या करें, तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, कंसंट्रेट करो सुपीरियर फोर्सेस को एट डिसाइसिव पॉइंट। यही तो कारगिल के टाइम पे कोशिश करता है ना, कारगिल वॉर के 1999 के टाइम पीरियड में कौन कोशिश करता है, पाकिस्तान, कि अपनी सुपीरियर फोर्सेस को यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, जॉमिनीज मिलिट्री थ्योरीज प्राइमरीली ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम द कैंपेन्स ऑफ डैश। किसके कैंपेन से इन्फ्लुएंस हुए थे इनकी मिलिट्री की स्ट्रेटजीज और थ्योरीज। तो जॉमिनी की थ्योरीज किससे इन्फ्लुएंस्ड है, अलेक्जेंडर ग्रेट का जो आप कह लो कि उनका जो कैंपेन थे वो, या नेपोलियन बोनापार्ट, गेंगिस खान, या जूलियस सीजर रोम से। तो किससे इंस्पायर थे, आप भी आंसर करने की कोशिश करो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में। इसके लिए सही आंसर क्या है, लेट्स सी। तो ये है बी, नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, नेपोलियनिक वॉर्स कब से कब तक हुई वो आप मुझे बताना, नेपोलियनिक वॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जॉमिनी मीन बाय इंटीरियर लाइंस। जॉमिनी ने इंटीरियर लाइन का कंसेप्ट दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफेंडिंग अ पोजीशन विद मैक्सिमम ट्रूप डिस्पर्सल, या ऑपरेटिंग विद इन अ सेंट्रल पोजीशन टू डिवाइड एंड कॉन्कर एनिमी फोर्सेस, या रीट्रीटिंग टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, या एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग अलायंस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटीरियर लाइन का मतलब क्या, कि दूसरे देशों के साथ अलायंस बना लो, स्टेबिलिटी रहेगी, या फिर रीट्रीट करो, जब भी आपको लगे कि कन्फ्रंटेशन होगा, सामने आर्मी आ रही है तो रीट्रीट कर लो, वापस आ जाओ, या फिर एक सेंट्रल पोजीशन में चले जाओ और एनिमी को डिवाइड कर दो। तो इंटीरियर लाइन का मीनिंग क्या है, ठीक है, क्या मीनिंग हुआ है इंटीरियर लाइन का। सो आंसर कर रहे हो आप लोग भी, मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग विद इन अ सेंट्रल पोजीशन टू डिवाइड एंड कॉन्कर एनिमी फोर्सेस। तो मान लो इस तरीके से एनिमी फोर्सेस हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे इस तरीके से, मतलब ये है इनका कंसेप्ट कि आप थोड़े लोगों के साथ भी ज़्यादा लोगों को हरा सकते हो। जॉमिनीज कंसेप्ट ऑफ डिसाइसिव पॉइंट्स रेफर्स टू डैश, वही जो डिसाइसिव पॉइंट अभी बात की, लोकेशन क्रिटिकल टू एनिमी सप्लाई एंड कम्युनिकेशन लाइंस, रैंडमली चोजन बैटलफील्ड, ओनली पॉलिटिकल कैपिटल्स, एरियाज वेयर द टेरेन ऑफर्स डिसाइसिव एडवांटेज। तो डिसाइसिव पॉइंट क्या है, कि वो लोकेशन या वो क्रिटिकल लोकेशन जहाँ से एनिमी की सप्लाई आ जा रही है, या कम्युनिकेशन की उसकी लाइंस है। 1971 की वॉर में पाकिस्तान इसी वजह से हारा ना, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन टूट गई, ये भी एक बड़ा आप कह लो रीज़न है। या रैंडमली कोई भी बैटलफील्ड चूज़ कर लो, मान लो एनिमी सोच रहा है कि हम यहाँ लड़ेंगे, आप ये चूज़ कर लो, ये जगह, ये भी हो सकता है। या उनकी कैपिटल डिसाइसिव पॉइंट है, या फिर जो आपको डिफेंसिव एडवांटेज देता है, वो डिफेंसिव एडवांटेज जहाँ से आप इजीली डिफेंड कर सकते हो। तो क्या आंसर है इसके लिए, लेट्स सी। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, कि वो लोकेशन जो क्रिटिकल है एनिमी की सप्लाई के लिए, कम्युनिकेशन लाइन के लिए, वो भी डिसाइसिव पॉइंट है। वही सिलीगुड़ी वाला एग्जाम्पल दिया था। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट डज जॉमिनी आर्ग्यू इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ कमांडर। कमांडर का प्राइमरी रोल क्या है, टू इंस्पायर मोरल अमंग ट्रूप्स, टू अप्लाई साइंटिफिक प्रिंसिपल टू बैटलफील्ड, टू मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन, टू अवॉइड एंगेजमेंट एट ऑल कॉस्ट। तो कमांडर लड़ेगा तो है ही वो कि नहीं कमांडर है तो उसका डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना तो पॉलिटिशियन का काम है। तो इन दोनों में से क्या आंसर होना चाहिए, लेट्स सी। तो सही आंसर है बी, अप्लाई करना साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो हमने शुरू में ही पढ़ा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल को ये सही मानते हैं अगर आपको वॉर को जीतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक इज जॉमिनीज मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड विद। जॉमिनी ने कौन सी बुक लिखी, द आर्ट ऑफ वॉर, ऑन वॉर, द आर्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, द समरी ऑफ द आर्ट ऑफ वॉर। तो इनमें से कौन सी बुक है जो जॉमिनी ने लिखी है, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1838 में। इसके लिए सही आंसर क्या है वो आपके लिए है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करना। इसके अलावा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। वहाँ पे आपको यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए कंप्लीट जो सिलेबस है उसके वीडियोस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी हर एक टॉपिक के लिए। सो अच्छी लगी है वीडियो लाइक कर दो, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना, कोई डाउट होगा लिख के मुझसे पूछना।
या फिर ये नंबर भी गिवन है, इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।